अस्सलाम वालेकुम। ग्रीनलर्न एकेडमी में खुश आमदीद। वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से आज 10वां लेक्चर है और मैं जाहिद अफजल। तो चलें फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आज ग्रीनलर्न एकेडमी की जानिब से ये 10वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऑर्डर को मैनेज कैसे करते हैं, रिटर्न ऑर्डर को मैनेज कैसे करते हैं और कूपन्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम कूपन्स को देख लेते हैं। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये स्ट्रेटजी भी होती है, स्ट्रेटजी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल लाने के लिए कूपन्स को जनरेट करते हैं। कूपन्स आप किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बंदा उसको छूट दे देना कि अगर वो ये वाला कूपन्स इस्तेमाल करता है तो उसको कुछ ऑफ कर देना, यानी कि कुछ छूट रकम में दे देना या परसेंटेज में। तो उसको आज हम देखेंगे। जब आप अमेज़न सेलर सेंटर को लॉग इन कर लेंगे तो करने के बाद ऊपर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको जाहिर होते हैं, सामने आते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन होता है, तो आपने इस ऑप्शन में प्रमोशन को सिलेक्ट करना है। प्रमोशन को अब देखें, एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन में आप जब कर्सर लेकर जाएंगे, ये माउस का जो ये एरो है हैंड वाला जो आपके सामने नजर, इसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रमोशंस नजर आएंगे। इसको आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने दो तरह के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। दोनों के नीचे क्रिएट करिए लिखा हुआ है। मनी ऑफ बाय वन गेट वन। बाय वन गेट वन यकीनन आप जानते हैं। हम मनी ऑफ को देखेंगे जो आमतौर पर बहुत ज्यादा कूपन इस्तेमाल होता है, यही इस यानी कि इस्तेमाल किया जाता है इसी ऑफर को। तो हम इस चीज को देखेंगे। अब मनी ऑफ को देखने के लिए हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने जाहिर होंगे। अब हमने एक एक ऑप्शंस को देखते हैं कि ये क्या है। अब देखें, सबसे जो पहला स्टेप है वो कहते हैं कि कंडीशंस। अब हमने कंडीशंस बतानी है कि किस सूरत हाल में ये कूपन अप्लाई हो, कौन सा कस्टमर इसके काबिल हो कि वो ये कूपन इस्तेमाल कर सके। हमने शराइत बतानी है कि ये कूपन किस सूरत में अप्लाई हो। तो ये देखें, सबसे पहले वो पूछता है आपसे कि बायर परचेजेस। तो यहां पर हमने बताना होता है कि कौन सा बायर है जो इस क्वालिफाई होगा, जो उसका जो ये कूपन इस्तेमाल कर सकेगा। कौन सा कस्टमर हमारा, कौन सा ग्राहक ये इस कूपन से फायदा उठा सकेगा, ये हमें शर्त रखनी पड़ेगी, ये हमें शर्त बतानी पड़ेगी। अब देखें, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको दो तीन तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। आपने ये दो तरह के ऑप्शन जरा देखिए कि सबसे पहला जो है वो है एट लीस्ट अमाउंट, कि इस कम से कम इतनी रकम हो तो ये कूपन वो इस्तेमाल कर सके। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं एटलीस्ट अमाउंट, जहां पर हमें अमाउंट देनी पड़ेगी, 1 रुपया रखेंगे तो जो भी बंदा 1 रुपये या उससे ज्यादा की चीज खरीदेगा आपके स्टोर से तो वो ये कूपन इस्तेमाल कर सकेगा। आप अगर 500 की शर्त रख देते हैं तो कोई भी बंदा जो 500 की चीज खरीदेगा उसके लिए है ये कूपन। अगर आप 4,000 की रख देते हैं तो 4,000 से अबव या 4,000 तक अगर कोई शॉपिंग करता है आपके स्टोर से तो वो ये कूपन इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगला ऑप्शन है एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, यानी कि इतनी मिकदार में अगर कोई चीजें खरीदता है तो ये कूपन वो इस्तेमाल कर ले। ये ऑप्शन देखिए, यहां पर अगर हम लिखते हैं कि 3, अगर कोई आपके स्टोर से 3 प्रोडक्ट्स खरीदता है, इसका कोई मतलब नहीं कि वो कितने पैसों की या कितनी चीजों की है, लेकिन अगर वो 3 चीजें खरीदता है तो ये कूपन वो इस्तेमाल कर सकता है। हम अमाउंट से ही जाते हैं एटलीस्ट अमाउंट पर, यानी कि यहां पर हम लिख देते, जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग, 1,000 हम कर देते हैं कि अगर कोई 1,000 से अबव की चीज खरीदता है या उसके बराबर तो ये कूपन वो इस्तेमाल कर ले। इसके बाद वो पूछेगा परचेज्ड आइटम्स, कौन सी खरीदी गई आइटम्स पर ये कूपन अप्लाई होगा, लागू होगा। तो यहां पर देखिए आपको 2 ऑप्शन ही नजर आएंगे, वो ये कि सिलेक्ट अनदर एंटायर कैटलॉग। अभी हम इंटायर कैटलॉग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट अनदर, जो सिलेक्ट अनदर है उसमें हम जाएंगे, हम देखेंगे कि वो कैसे हम एक मखसूस आइटम का इंतखाब करते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इंटायर कैटलॉग पर अप्लाई करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री में जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जितनी भी स्टोर पर प्रोडक्ट्स हैं उन सब पर ये अप्लाई हो। तो ये हमने एक इंतखाब कर लिया। जब आप इसका इंतखाब कर लेंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा बायर्स गेट्स, कि जो ग्राहक है वो क्या हासिल करेगा इस कूपन से। हमने शराइत शर्त बता दी
तो हमने ये बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो ये कूपन। उसके बाद वो पूछता है कि ग्राहक इस कूपन को इस्तेमाल करने के बाद क्या हासिल करेगा। इसमें भी 2 तरह के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे आमतौर पर। अमाउंट ऑफ, परसेंट ऑफ। देखिए अमाउंट ऑफ का मतलब है कि आप पैसों में रियायत दें। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने पैसों में रियायत देनी है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 700 रुपए की मैं छूट दे देता हूँ। कोई भी बंदा 1000 रुपए से अबव का ऑर्डर करता है कि 700 की मैं छूट दूंगा। 700 की आप जब छूट देंगे तो 300 रुपया बचेगा पीछे, वो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप कहते हैं कि कोई भी 1000 की चीज खरीदता है मैं 100 रुपया ऑफ दूंगा, 100 रुपये की उसको बचत दूंगा, तो आपने यहाँ पर 1000 की शर्त रखी, यहाँ पर 100 की रख दी शर्त। लेकिन ज्यादातर लोग परसेंट ऑफ का ही रखते हैं। अगर देखें यहाँ पर वो 1000 की अगर चीज ले रहा है तो आप कहते हैं कि मैं उसको ऑफ करूंगा 10% भी, वही यानी कि आप यहाँ पर 1% का लें, यहाँ पर आप कह लें कि मैं 5% की उसको छूट दूंगा। ये परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है अब, ठीक है। अमाउंट और परसेंटेज इनमें आपने बताना है। अगर आप पैसों में छूट देना चाहते हैं तो पैसों में दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं परसेंट ऑफ में देना चाहता हूँ कि परसेंटेज के इतनी परसेंटेज ऑफ उसको कर दूंगा अगर वो इससे अबव ऑर्डर करता है। ये आप करने के बाद अप्लाइज टू कि किन आइटम्स पर ये अप्लाई हो। यकीन है ये आप परचेज आइटम जो खरीदेगा वो आइटम, ठीक है। एक मखसूस कैटेगरी भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम परचेज आइटम देखें कि वो जो चीज खरीदेगा उस पर ये अप्लाई। अब हमने शराइत यहाँ पर तमाम देख ली, हमने बायर परचेजेस पर भी देख लिया, हमने अमाउंट लगा दी कि इस अमाउंट से अबव का ऑर्डर होगा तो तभी ये, यानी कि इस अमाउंट के बराबर या अबव का ऑर्डर होगा तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि ये इंटायर कैटलॉग यानी कि जितनी भी हमारी चीजें हैं उन्हीं में से आइटम हो, यानी कि ये तो सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद आता है कि बायर्स क्या हासिल करेगा। आपने बता दिया कि वो 5% ऑफ हम उसे देंगे, 5% उसका जो टोटल बजट बनेगा, टोटल वो बिल बनेगा 5% उसमें से हम उसको छोड़ देंगे। इसके बाद हमने ये भी बता दिया और फिर हम एडवांस ऑप्शंस पर देखें। इसमें ये होता है कि आप इंटायर कैटलॉग जहां पर सिलेक्ट किया है तो आप किसी एक आइटम को छोड़ना चाहते हैं तो वो आप उसको छूट निकाल सकते हैं उस इंटायर कैटलॉग के ऑप्शन से। यानी कि आप कहते हैं कि ये जो आइटम है इसको मैं इस ऑफर में नहीं रखना चाहता, तो ये हम बाद में देखेंगे। सिलेक्ट अनदर में जाएंगे तो यहाँ पर देखें एक ही ये बनाना पड़ता है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल यहाँ पर कंडीशंस का आपको मालूम पड़ गया। ये जो चीजें हैं ये ऊपर ही हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इससे आगे आता है शेड्यूलिंग, यानी कि आपने बताना, दुरानिया बताना होता है कि कहां तक, कितने वक्त तक ये जो कूपन्स है ये मौजूद रहे, इसका यानी कि इस्तेमाल कर सके बंदा। तो आपने यहां पर ये चीज बतानी है। स्टार्ट डेट आपने बता देनी है, यहां से जो भी आप स्टार्ट डेट रखेंगे वो वक्त बता देंगे, ठीक है। उसी के साथ आप एंड डेट भी बताएंगे। जब आप एंड डेट भी बता देंगे तो इसके बाद वो पूछेगा इंटरनल डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको नजर आएगी, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि क्योंकि बहुत से अगर आप ऑफर्स चला रहे हैं तो आपको कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना कि ये ऑफर किस लिए मैंने बनाए थे, ये कूपन्स किस लिए बनाए थे, तो इसलिए मैनेज करने के लिए। यहाँ पर भी आप अपने से यानी कि ट्रैकिंग आईडी ये अपने हिसाब से होता है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नहीं, मतलब कि अपनी याद दहानी के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल हम देख टेस्ट, अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं ग्रीन 1 लर्न 1 और नीचे भी कर देते हैं GL1, ठीक है। हमने ये अब हमने तारीख का भी इंतखाब कर लिया, यहाँ पर तारीख का इंतखाब कर लेते हैं, ठीक है, कि 27 को शुरू और 31 तक को रहे ये कूपन। हमने दुरानिया भी बता दिया। इससे अगला आता है एडिशनल ऑप्शंस, मजीद कुछ ऑप्शंस। वो कहता है सिंगल यूज है या ग्रुप है या नॉन है। अगर आप यहां पर नॉन करेंगे तो कोई भी बंदा वो जब भी अपनी कोई भी चीज खरीदेगा 1000 से अबव, तो जब वो अब चेकआउट पर जाएगा पैसे देने की, यानी कि वो देने पर जाएगा तो वहां पर उसको ऑटोमेटिकली खुदकार तरीके से 5% ऑफ मिल जाएगा। ना कुछ उसने इंटर करना है ना कुछ, उसको खुदकार तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल यूज करेंगे तो फिर इसमें आप देखें क्या है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये सिंगल यूज है कि एक आदमी के लिए है, ठीक है। तो उसमें आपको ये ऑफर बताने की ये एक ही आदमी एक कोड इस्तेमाल कर सकेगा।
मिसाल इस तरह है कि अगर आप सिंगल यूज में कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 5 कोड, जो 5 प्रमोशन जो कूपन्स हैं मैं वो जनरेट करना चाहता हूं 5 बंदों के लिए, वही 5 उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उस सूरत में आप सिंगल यूज पर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम ग्रुप सिंगल यूज पर ही देख लेते हैं। अब देखें यहां पर है कि एक कस्टमर एक ही कूपन इस्तेमाल करेगा, वो उससे जायद नहीं कर सकेगा। इसके बाद आप देखें जब आप ये कर लेते हैं तो यहां पर ये कुछ है प्रमोशन अप्लाई, ठीक है। ये टैक्स जब कोई भी ये कूपन इस्तेमाल करेगा तो ये टैक्स उसको शो होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इनको इसी तरह नहीं देते। यहाँ पर आप देखें सिंगल यूज में करने लगा हूं, ठीक है। अब तमाम चीजें आपने देख ली। इसके बाद आपने रिव्यू पर क्लिक करना है। सिंगल यूज मतलब एक कूपन एक बंदा इस्तेमाल करेगा। तो हम रिव्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो वो आपको तमाम चीजें बता देगा कि आपने ये ऑप्शंस का इंतखाब किया है। हम कहते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया, सही है। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, वो कहेगा ठीक है आपका प्रमोशन बन चुकी है, ठीक है, सिंगल यूज के लिए, एक यूजर के लिए। अच्छा, जब आप ये वाला कूपन बना लेंगे तो उसके लिए इसको आप मैनेज करने के लिए प्रमोशंस पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैनेज योर प्रमोशंस होगा, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लेम कोड के हवाले से क्लिक करेंगे। अच्छा, डेट रेंज के हवाले से क्लिक कर डेट रेंज के हिसाब से सर्च करेंगे, क्योंकि हमने डेट क्या रखी थी 27-31 तक था, तो सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो हमने ये बनाया होगा ये कूपन, उस वो पहले तो डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये हमें हमारे लिए हमें नजर आएगी। ट्रैकिंग आईडी आ रही है कि इससे हम अपनी प्रमोशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बाद में हम भूल ना जाए, यानी कि इससे हम अपनी जो प्रमोशन चल रही है उसको हम देख सकें। अब देखें जब आप इस पर क्लिक कर आएंगे जहां पर मैनेज क्लेम्स के हवाले से आप मजीद कूपन्स भी जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहले 5 कूपन्स निकाल चुके हैं। यहाँ से हम कहते हैं कि GLA 2 के नाम से, और हम कहते हैं कि इस बार हम 10 लोगों को ये ऑफर ये कूपन्स देंगे। हम 10 लिखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर GLA 2 आ गया, डाउनलोड किया इसको भी, और इसको भी आपने एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल को। वहीं पर आप जब इसको आप कर लेंगे तो डाउनलोड पर आएँ और यहाँ पर आप देखें ये कूपन्स, चाहिए वही कूपन्स 5 हैं, इस बार 10 किए थे तो 10 होने चाहिए। ये 10 कूपन्स है, ठीक है। आप इनको भी उठाकर यानी कि बिल्कुल इसी तरह दे सकते हैं। ये तो था सिंगल यानी कि सिंगल यूजर के लिए कि एक आदमी एक कूपन इस्तेमाल करे। अब हम बात करते हैं ग्रुप कूपन की। उसके लिए भी वैसा ही तरीकाकार है। हम प्रमोशंस पर जाएंगे, वैसे ही क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम शराइत रखेंगे कुछ भी। इस बार हम रख देते हैं कि अमाउंट, अच्छा इस बार क्वांटिटी पर रख देते हैं कि कोई भी 5 आइटम्स खरीदे हमारी तो उस पर। अब देखिए यहाँ पर एंटायर कैटलॉग ही किया, हम परसेंटेज ऑफ नहीं, इस बार अमाउंट ऑफ देते हैं कि हम उसको 300 रुपये की छूट देंगे। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर नीचे आए स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट का इंतखाब किया हमने, यानी कि यहाँ पर दुरानिया के ऑप्शन में शेड्यूलिंग में हमने यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब देखिए ग्रुप का ऑप्शन जब हम पहले सिंगल यूज किया था, अब हम ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप का ऑप्शन हम जब सेलेक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि क्लेम कोड, यहाँ पर वो आपको बता देगा कि जो भी बंदा ये कूपन इस्तेमाल करेगा उसको छूट मिल जाएगी 300 रुपीज की। अगर वो 5 आइटम से ज्यादा खरीदता है तो ये कूपन आप किसी को भी दे सकते हैं। इसको आप चेंज, मतलब कि यहाँ पर ये था कि एक कूपन एक आदमी के लिए है, एक दफा इस्तेमाल हो गया, दूसरी दफा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कूपन आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी बंदा इस ऑफर से मुस्तफीद हो सकता है। अब देखिए ये ग्रुप है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इस तरह कर सकते हैं GLA 100, आप GLA 300 की छूट दे, GLA 300 मैं कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने ये कूपन सिलेक्ट कर लिया GLA 300, ठीक है। अब इसको देखेंगे। अच्छा, नॉन जब हम सिलेक्ट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये कूपन कोई भी बंदा जो भी चीजें खरीदे उस पर अप्लाई हो जाए बगैर कुछ लिखे, ठीक है। हम यहां पर आते हैं, दोबारा GLA 300 लिखते हैं।
हमने ये कूपन ग्रुप के लिए बनाया कि कोई भी बंदा ये वाला कूपन इस्तेमाल कर सकता है। तो हम रिव्यू पर जाएंगे बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि इंटरनल डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हम अच्छा ये कह रहा है कि क्लेम कोड 8 से 12 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक कोड बढ़ा देते हैं, GLA 300 कर देते हैं, 336। ठीक है, हम इस तरह कर देते हैं GLA 3। ठीक है, इसी हम एक मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, हमने ये कूपन जनरेट करना है। अब हम देखें तमाम चीज़ें सही हैं, वो आपको बता रहा है कि ये चीज़ें हैं, आप देख लें। ये कोई क्लेम कोड है, जो भी ये कोड इस्तेमाल करेगा वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा। इसमें यही है कि ये एक ही कोड है, ये कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, यानी कि 18 तक। ये 18 से शुरू होगा, 18 पर ही खत्म हो जाए। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है, हमने सबमिट कर दिया बिल्कुल वैसे ही। फिर हम जब मैनेज ऑर्डर पर जाते हैं, यहाँ पर आप देखें डेट रेंज के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, व्यू एंड मॉडिफाई योर प्रमोशंस। ठीक है, ये तो वही हो गया ना कि हमारा एक ही कोड है जी। आप कोड किसी को भी देंगे तो वो इस कोड के जरिए से वो इससे फायदा उठा सकेगा, यानी कि जो भी बंदा ये कोड इस्तेमाल करेगा उसको इस ऑफर से वो फायदा उठाएगा। ये थे कूपन्स क्रिएट करने का तरीका। अब दोबारा एक दफा हम देख लेते हैं, उससे ये है कि हमारे तेजी से हम अब देखेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग में गए और क्रिएट प्रमोशन क्रिएट पर क्लिक किया। उसके बाद हमने शराइत बताई, शराइत के बाद हमने दुरानिया बताया कि कहां से कहां तक इंटरनल डिस्क्रिप्शन सिर्फ हमारे लिए है, इससे ग्राहक का कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी याद दहानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ट्रैकिंग आईडी भी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, जिससे आप ट्रैक कर सके अपने कूपन्स को वहां पर, क्योंकि गुम ना हो जाए। अच्छा, नॉन करेंगे तो ऐसा है कि ये कोई भी बंदा, इसमें किसी भी किस्म का कूपन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लिमिट नहीं है, हर बंदा ये इस्तेमाल कर सकता है। ग्रुप करेंगे तो आपको एक ग्रुप के लिए कूपन, अब यहाँ पर ये ऑप्शंस होगा, इसका मतलब है कि एक आदमी एक ही बार ये कूपन इस्तेमाल कर सके ग्रुप की सूरत में। अगर आप ये नहीं करते तो वो आदमी बार बार इस कूपन को इस्तेमाल कर सकता है। सिंगल यूजेज का मतलब है कि आप एक कूपन आप जनरेट जो करेंगे वो एक ही बार इस्तेमाल होगा, दूसरी दफा वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में आप कूपन जनरेट करते जाते हैं जितने आप करने चाहें। उसके बाद आप रिव्यू पर क्लिक करते थे और यहाँ पर प्रमोशंस पर आप देखें, कूपन्स पर आप जाएं तो यहाँ पर आप प्रमोशंस पर आप जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज प्रमोशंस में आप जाते थे। यहाँ पर आपको डेट रेंज के हिसाब से यहाँ पर आप स्टार्टिंग डेट और अपना कूपन तलाश कर लेते थे ट्रैकिंग आईडी से, जिस तरह भी आप करना चाहें। ये देखिए दो ऑफर्स हैं जिस वक्त, एक तो ये है कि सिंगल के लिए, एक ग्रुप के लिए थी। ठीक है, सिंगल के लिए तो आप सिंगल में आप इस तरह के उस प्रमोशन पर आप जाएंगे और वहां पर मैनेज क्लेम कोड्स। ग्रुप में तो आपको कोड एक ही या उसको आपका, यानी कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर बार कोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे अपने यूजर्स के लिए। आप कहते हैं कि मैं ये तीसरी दफ़ा ऑफर चला रहा हूँ तो GLA 3 कर आप कहते हैं कि इस दफ़ा मैं 15 बंदों को दूंगा छूट इस कूपन से। ठीक है, 15 बंदों को ये कुरानंदाजी कह लें किसी भी तरह के, उनको वो जीते हैं उनको कूपन से दूंगा। तो आप उनको डाउनलोड करेंगे और फिर वैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर फाइल। तो ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड पर देखें, इस पर कितने थे 15, तो यही है, ये होगा। अच्छा, ये हैं 15 वो कूपन्स जो इस अभी हमने तीसरी दफा जनरेट किया। हम इन 15 कूपन्स को हर बंदा एक ही कूपन इस्तेमाल करेगा और ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। यकीनन आपको प्रमोशंस के बारे में मालूमात हो गई होगी तमाम तर कि
अच्छा, तो एक चीज जो रह गई थी, मिस हुई, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि हम वो जो देखना था एक ऑप्शंस कि हम एक प्रोडक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं कूपन्स के, एक प्रोडक्ट हो या 2 हो या 3 हो, अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर हम कूपन्स लगाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में यही है कि आप प्रमोशंस पर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जब आप वहां जाएंगे तो मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर जाने के बाद अब देखिए, यहां पर आपने ASIN नंबर को सिलेक्ट, ASIN लिस्ट को क्लिक करना है और क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपने अपने नाम देना है, उसका कुछ भी रख सकते हैं, GLA प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनल डिस्क्रिप्शन देनी है, तो ठीक है। यहां पर आपने लिस्ट बतानी होती है उन प्रोडक्ट्स की, अपनी उन प्रोडक्ट्स के जिन पर ये कूपन अप्लाई हो। आप चाहते हैं कि अप्लाई हो, मैं यहां पर Amazon, ठीक है, उसको ओपन कर लेता हूं Amazon को, वहां से मैं कुछ प्रोडक्ट्स का उठा लेता हूं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट। तो असल काम है बताना कि हमने कैसे। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहां पर आया, मैंने एक प्रोडक्ट डाली, मैं चाहता हूं दूसरी भी प्रोडक्ट डालूं। दूसरी प्रोडक्ट डालने के लिए आपको इंटर दबाना है, वो नीचे उसका ASIN नंबर लिखना है। अब दूसरी प्रोडक्ट भी यहीं से कोई उठा लेते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखें, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और यहां पर मैंने उसको भी, मैं चाहता हूं इन 2 प्रोडक्ट्स पर ही मेरा कूपन अप्लाई हो, मैंने ये कर लिया। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखें, मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, यहां पर वो लिस्ट बन गई कि ये है, और इसमें मैं देख सकता हूं कि कौन कौन सी मेरी प्रोडक्ट है। बाद में मैं इनको तब्दील भी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा देखें, यहां पर मैंने 2 प्रोडक्ट्स की सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वैसे ही जाऊंगा प्रमोशंस पर, मैं चाहता हूं इन्हीं 2 पर जाने की कूपन अप्लाई हो, क्रिएट प्रमोशन पर जाऊंगा। यहां पर वैसे ही शराइत को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए, इस जगह पर मैं देखूंगा, यहां पर लिखूंगा GLA प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। GLA प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो अभी मैंने बनाई, ठीक है, उस लिस्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, उन पर अप्लाई हो जाएगा कूपन। अब हम बात करते हैं ऑर्डर मैनेज की, ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करें, अगर रिटर्न हो गई या कोई प्रोडक्ट को उसको कैसे मैनेज करें, तो हम उस चीज को अब हम देखेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं उस चीज को। ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए आप ये जो टैब है आपके सामने नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर आप जाएंगे और मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जब आप मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। जितने भी आपको ऑर्डर आए होंगे तो उनके आगे आपको इस तरह का बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ऑर्डर की डेट होगी, कब ऑर्डर किया गया, ऑर्डर की डिटेल होगी, कौन सी प्रोडक्ट है, इमेज होगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम होगा, उसके बाद कस्टमर ऑप्शन होगा। देखिए, वो कस्टमर बताएगा कि मैंने स्टैंडर्ड होता है ना कि शिपिंग की मुख्तलिफ सर्विस होती हैं, तो उसने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, यानी कि जो आमतौर पर लोग करते हैं, ठीक है। वो बताएगा कि शिप बाय डेट, कि इस तारीख को आपको शिप कर देना चाहिए। यहाँ पर वो डेट लिखी होगी, लिखा होगा डिलीवर बाय डेट, यानी कि इस तारीख तक ग्राहक तक पहुंच जानी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। ये अमेजोन अपनी तरफ वो बताएगा, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस बताएगा कि आपने अभी तक ये प्रोडक्ट भेजी नहीं है। अब मैनेज ऑर्डर में ये वाले ऑप्शन है, हमने इनको एक एक करके देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखें, हम देखते हैं कि अगर आपको इख्तियार है आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज नहीं है, खत्म हो गया, काफी कुछ मसाइल हो जाते हैं बाजू का, ठीक है, आपको कैंसिल करना बन जाता है कि ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करके। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते, यानी कि आप ऑर्डर को आगे लेकर चलना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप प्रिंट पैकिंग स्लिप पहले प्रिंट करवाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पैकिंग स्लिप डाउनलोड होगी। पैकिंग स्लिप अक्सर आपने अगर दराज से ऑर्डर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि पैकिंग स्लिप क्या होती है, इस तरह की जो अक्सर पार्सल के बाहर लगाई जाती है। ऊपर नाम होता है उस बंदे का, तमाम वगैरह वो एड्रेस वगैरह होता है, और रकम लिखी होती है कि इतनी रकम उससे वसूल करनी है, इस तरह की। तो वो आपने यहां से प्रिंट कर लेनी है, और करने के बाद किसको भेजनी है? जो आपका जिसका आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं उसको। अपलोड इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है? अगर आप इनवॉइस अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आमतौर पर ऑर्डर के बीच में डाल दी जाती है। ये इसी तरह कह लें कि आप इसमें बिल वगैरह कि इसमें ये लिखा होता है कि आपने इस दुकान से ये वाली चीज इतने में खरीदी थी और ये तमाम रकम है, तमाम तारीख वगैरह लिखी होती है, ठीक है। वो अगर आप करना चाहें, ठीक है।
अब ये 3 ऑप्शन आपने देख लिए, कैंसिल ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, प्रिंट स्लिप वो आपको डाउनलोड हो जाएगी डायरेक्ट, अपलोड वॉइस आप ये वाले यानी कि इस तरह की होती है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर तो आप जिसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वो बंदा कहता है कि आप इनवॉइस भी अपलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, वो आपको देगा, ठीक है। वो आपको एक टेम्पलेट बनाकर दे देगा कि जो भी ऑर्डर करे आपने वो प्रोडक्ट वगैरह का, जैसे कि यहाँ से नाम वगैरह देखना है, उसका नाम देखना है और उस तमाम चीजें लिख कर तो अपलोड कर देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है जो अहम है, ये 2 ऑप्शंस अहम होते हैं, बाय और कंफर्म और प्रिंट पैकिंग स्लिप, ठीक है, इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखें कंफर्म शिपमेंट, अगर कंफर्म शिपमेंट में ये है कि आपने कोई ऑर्डर भेज दिया है, आपका मतलब ये है कि जिसका आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं उसने, तो वो आपको कुछ मालूमात फराहम देगा, तो आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है, यानी कि जहां पर शिप्ड का और स्टेटस शो होने लग जाए तो आप कन्फर्म शिपमेंट पर क्लिक करेंगे। जब आप कन्फर्म शिपमेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। वहां पर आपने कुछ चीजें बतानी है, प्रोडक्ट का तो ऊपर नाम वगैरह क्वांटिटी लिखा होगा, वैसे ये चीजें हैं जो आपने बतानी है। अब देखें इन चीजों में क्या है, सबसे पहले आपने तारीख बतानी है कि आप किस तारीख को भेजा है आपने अपना पार्सल, वो आप बताएंगे। उसके बाद आप कैरियर सर्विस बताएंगे कि आपने किसके जरिए आपने भेजा है, जैसे लेपर्ड हो गया, टीसीएस हो गया, इस तरह की मुख्तलिफ। उसके बाद आपने डिलीवरी सर्विस बतानी है, यकीन स्टैंडर्ड ही आप लिखेंगे, वो तो कस्टमर ने भी बता दिया, स्टैंडर्ड आपने चूज की कि मतलब कि जो नॉर्मल आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ट्रैकिंग आईडी भी आपको वो फराहम कर देगा। ट्रैकिंग आईडी का मतलब है कि जिस बंदे ने ये ऑर्डर किया वो अपनी चीज को ट्रैक कर सके, वो यकीन करियर ऑफिस वाले ही बताते हैं। तो ये तमाम मालूमात देने के बाद आप कंफर्म करते हैं। लेकिन अगर आप जब ये सिलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपकी वो करियर जो आपने सर्विस जिसकी ली है वो नहीं है ऑप्शन, तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। जब आप अदर पर क्लिक करेंगे तो आपका उसका नाम भी देना पड़ेगा, उसका नाम देने के बाद सर्विस उसी तरह ट्रैकिंग आईडी देंगे और वो देने के बाद आप कंफर्म डिस्पैच पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर जो शिप का ऑप्शन वो स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। ये तो थी इस सूरत में जब आप खुद कार तरीके से कर रहे हैं। ऑर्डर मैनेज उसी वक्त उसी सूरत किया जाता है जब आप FBM कर रहे हो, फुलफिल बाय मर्चेंट कर रहे हो, ठीक है। अब देखें अगली जो ऑप्शन है बाय शिपिंग का, कंफर्म शिपमेंट आपने देख लिया। अब बाय शिपिंग में क्या है, बाय शिपिंग जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसमें आपने जो अहम चीजें हैं वो देखें कि आपने अपने पार्सल की डायमेंशन बतानी है और वेट बताना है। जब आप वेट बताएंगे तो वो आप, अब ये एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब बाय शिपिंग होता क्या है। बाय शिपिंग असल में इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी की कैरियर सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि अमेजोन के साथ जिनका यानी कि जो अमेजोन के जो पार्टनर्स हैं जो अमेजोन से यानी कि मिलकर काम करते हैं उनमें से किसी की सर्विस मुझे खुद मिल जाए, यानी कि वो मेरी दुकान पर आए, वो पार्सल वसूल करें और ले जाएं, तो जो मैं सर्विस है शिपिंग फीस है वो मेरे अकाउंट से ही काट ली जाए, तो उस सूरत में आप बाय शिपिंग करते हैं। जब आप बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, चेंज पार्सल डायमेंशन आपने बतानी है, इसको सिलेक्ट कर फिर वेट आपने बताना है। देखिए जब आप डायमेंशंस और वेट बताएंगे तो वो आपको कुछ सर्विस देगा, वो कहेगा कि अमेजोन की ये भी सर्विस है, ये भी है, ये भी, इनकी मुख्तलिफ कीमतें हैं, आप इनमें से कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने अब इनमें से कोई एक का इंतखाब करना है। अब आप जब किसी एक का इंतखाब करेंगे तो उसके बाद क्या है कि अगला मरहला शुरू होगा कि यहां पर आप देखें जब आप सिलेक्ट करेंगे यहां पर एक ऑप्शन आएगा इस तरह का कि क्या इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं इस सर्विस के जरिए से, तो आपने इसको सिलेक्ट कर यहाँ पर ना रिस्ट्रिक्टेड और ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस ऑप्शन को ना रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही है कि आप इस पर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, कोई ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिससे यानी कि जिस पर पाबंदी हो इस रॉयल मेल की तरफ से। अगर आप देखना चाहें कि किन किन प्रोडक्ट्स पर पाबंदी है तो आप रॉयल मेल के यानी कि इस चीज पर क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर तेजी से लोग यही सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको बार बार वो पढ़ते नहीं है, उनको पता होता है कि अपनी प्रोडक्ट का कि ये इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आम कपड़ों वगैरह की होती है आम चीजों पर, ठीक है। अब देखें
जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तमाम ऑप्शन, तो उसके बाद यहां पर ऑप्शन आएगा बाय शिपिंग का, वो आपको डिलीवरी चार्जेस बता देगा। आपने वो डिलीवरी चार्जेस आपके अकाउंट से ही कटेंगे। आपने बाय शिपिंग पर क्लिक कर देना है और जी जनाब, तो आपकी शिपिंग में जो आपने बाय शिपिंग कर दी, अब वो बंदा उनकी वो गाड़ी आएगी, वो आप उनकी दुकान से पार्सल वसूल करेगी और कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचा देगी। अब देखें, जब आप ये चीज देख लें, आपने ये तमाम मरहला कर लिया, अब आप ऑर्डर मैनेज करना समझ गए होंगे कि ऑर्डर पर गए, मैनेज ऑर्डर पर गए, जो भी ऑर्डर्स आए होंगे तो वो आप मैनेज करना आपको आसानी से आ गया। अब अगला मरहला होता है कि अगर कोई बंदा ऑर्डर, उसने आपका ऑर्डर उसको डिलीवर हो गया है, फिर वो कुछ दिनों बाद कहता है कि मैंने रिटर्न करना है, तो वो क्या सीन है। अगर आप कोई रिटर्न ऑर्डर आया हो तो उसको कैसे मैनेज करें, तो ये आप देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ही है कि ऑर्डर्स पर गए, यहाँ पर देखें ऑर्डर्स पर और मैनेज रिटर्न्स पर क्लिक किया। जब आप मैनेज रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी ने ऑर्डर में वो रिटर्न किया होगा तो उसका वो ऑर्डर आ जाएगा सामने, यहाँ पर वो तस्वीर होगी और उसका नाम वगैरह वो तमाम चीजें होंगी, ठीक है। लिखा होगा कि रिक्वेस्टेड, कब उसने रिटर्न की रिक्वेस्ट की, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जितने में ऑर्डर का बता देंगे कि वो उसने 7 दिन पहले ऑर्डर किया, 9 दिन पहले ऑर्डर किया, 10 दिन पहले ऑर्डर किया, बायर का नाम उसी तरह, ठीक है। ऑर्डर आईडी उसकी बता देंगे, ठीक है। लेकिन अहम जो ऑप्शंस हैं वो ये 4 हैं, इनको आप देखिए, ऑथराइज रिक्वेस्ट, क्लोज रिक्वेस्ट, इशू रिफंड, कांटेक्ट बायर, ठीक है। अब देखिए, इन चारों में से आपने एक का इंतखाब करना होता है। इन चारों में से आप देखें कि कौन सा है, ठीक है। अगर आप ऑथराइज रिक्वेस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप वसूल कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट रिटर्न कर लीजिए। तो आप ये, अगर आप उस वसूल करना, ये नीचे तमाम मालूमात मौजूद है स्लाइड में, ठीक है। जब आप वसूल कर, जब आपने ऑथराइज रिक्वेस्ट कर दी तो इसका मतलब है आपने उस बंदे को इजाजत दे दी कि वो रिटर्न कर सकता है वो आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट वो रिटर्न कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो रिटर्न ना करे, आप श्योर हैं कि आपने जो चीज भेजी वो 100% बेहतर थी, तो आप क्लोज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लोज रिक्वेस्ट का मतलब है कि मैं इस चीज को मुस्तरद करता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं लेना, यानी कि ये चीज, ठीक है। इस तरह का आप कर सकते हैं क्लोज रिक्वेस्ट भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार उस बंदे को, वो बंदा चीज अपने पास ही रखे, मैं उसको रिफंड कर देता हूं, पैसे दे देता हूं, तो आप इशू रिफंड पर क्लिक करेंगे। इशू रिफंड का मतलब है आप उसको पैसे देंगे। लेकिन जब आप इशू रिफंड पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे कि आप आधा रिफंड कर, आधी रकम वापस करना चाहते हैं या पूरी, तो यानी कि पार्सल में या फुल, तो आप उसमें बताएंगे कि कौन सी आपने करनी है। आमतौर पर ज्यादा लोग 50-50 कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी देख लें, वो ये तमाम चीजें आपको कौन बताएगा, वो जिसका आप अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे उससे आप बात करेंगे। या वो कहेगा कि कांटेक्ट बायर, कांटेक्ट बायर का मतलब है कि ये जो बायर है, ग्राहक है, इससे आप बात करेंगे क्या मसला है तुम्हारा, वो तमाम चीजें वो करने के बाद आप बताएंगे कि उसका ये मसला है, आप बताएंगे क्या करूं, ऑथराइज रिक्वेस्ट करूं, क्लोज करूं या रिफंड, तो वो आपको बता देगा जिसका आप अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे। यकीनन आप इस चीजों को देख लिया कि ऑथराइज रिक्वेस्ट क्या, क्लोज रिक्वेस्ट, इशू रिफंड और कांटेक्ट बायर, ये चारों को आप समझ गए होंगे। कांटेक्ट बायर मतलब कि इनसे राब्ता करना, इन साहब से जिन्होंने ये जो रिक्वेस्ट डाली है कि मैं रिटर्न करना चाहता हूं, तो यकीनन आप ये चारों समझ गए होंगे। ऑथराइज मतलब कबूल करना, क्लोज मतलब मुस्तरद करना, इशू रिफंड मतलब पैसे वापस करना, कांटेक्ट बायर मतलब उससे राब्ता करना, कोई लेन देन, कोई सुलह, वो होता है ना कि उससे पूछना कि क्या मसला है, क्यों तुम इतना चीख रहे हो। तो चलो, ये तो आज का लेक्चर था। इसमें हमने बहुत, तो जो टॉपिक्स थे मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मुकम्मल तौर पर उनको यानी कि एक्सप्लेन करूं, तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें कुछ रह भी जाती हैं, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ग्रे लर्न एकेडमी की जानिब से ये कोर्स मुकम्मल रहेगा। और इसी के साथ हमारा ये फेसबुक पेज वगैरह लाइक करना और ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, अगर आप स्लाइड वगैरह लेना चाहें टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप से आप ले सकते हैं, और भी कोई भी सवाल वगैरह हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।